भारत का जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिस तरह की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, और जिस ओपननेस के साथ भारत दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहा है आज, उस चीज को देश में उस चीज को यहाँ डावोस में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है। एआई में जो आने वाले समय में जहां बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी और जिसमें भारत को लीड लेनी चाहिए, वो है एआई की एप्लीकेशंस का, एआई के यूज केसेस का। भारत को एआई का यूज केस कैपिटल बनना है। जिस तरह से आईटी में भारत ने लीड ली, आईटी इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली, वैसी ही लीडरशिप भारत को एआई में लेनी चाहिए। दावोस से भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत इंटरेस्ट है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इंडस्ट्रियल गुड्स का हो, कैपिटल गुड्स का हो, क्लीन एनर्जी में हो, सब जगह सुपर इंटरेस्ट है दुनिया भर का भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या ब्रांड इंडिया कैसे ओवर द ईयर्स चेंज किया है? हम दावोस देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, पिछले 2-3-4 सालों में कितना चेंज बदलाव आया है और इंडिया को कैसा रिकॉग्निशन मिला? बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन है भारत के लिए। और आपने देखा इस बार भारत का जो पेविलियन है, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की थॉट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने देश के सभी स्टेट के जो पेविलियंस हैं, वो सारे भारत पेविलियन के अंदर इंटीग्रेट होने चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से उस थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया, तो उसका सब जगह अच्छा एप्रिसिएशन हो रहा है। भारत का जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिस तरह की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, और जिस ओपननेस के साथ भारत दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहा है आज, उस चीज को देश में उस चीज को यहाँ डावोस में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है। G20 में सर जैसे भारत ने किया था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने काफी अच्छा काम किया और उसको सारे देशों ने सराहा। अब जो दूसरी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, एआई है, जेन एआई है, इसमें भारत का क्या परिप्रेक्ष्य, क्या डब्ल्यूएफएम यहाँ पे आके आप भारत किस तरह के अपने आप को इसमें प्रेजेंट? एआई की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एआई में आज मॉडल्स कमोडिटाइज होते जा रहे हैं, कई सारे मॉडल्स बन रहे हैं। एक सीईओ ने तो मुझे कल बोला कि $2 बिलियन इन्वेस्ट किए और जो मॉडल बना वो 7 दिन के लिए रेलेवेंट रहा केवल। तो इस तरह का चेंज, इतना रैपिड चेंज एआई की दुनिया में आ रहा है। एआई में जो आने वाले समय में जहां बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी और जिसमें भारत को लीड लेनी चाहिए, वो है एआई की एप्लीकेशंस का, एआई के यूज केसेस का। भारत को एआई का यूज केस कैपिटल बनना है। जिस तरह से आईटी में भारत ने लीड ली, आईटी इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली, वैसी ही लीडरशिप भारत को एआई में लेनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा, टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब्स बनाई। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि हम अपने नौजवानों को आज की टेक्नोलॉजी, आज के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। सेमीकंडक्टर में 240 यूनिवर्सिटीज में एकदम मॉडर्न ईडीए टूल्स दिए। वैसे ही एआई के लिए 200 यूनिवर्सिटीज में एआई के बहुत अच्छे कोर्सेज चालू करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स एआई को उपयोग में लाके सीख सकें, नए मॉडल्स बना सकें, नए एप्लीकेशंस बना सकें, और व्हेन दे कम आउट ऑफ द कॉलेज दे शुड बी एआई रेडी। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को एआई पे ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाया है। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। एआई की कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी बनाई है 10,000 जीपीयू की, ऑलरेडी उसका कंप्लीट प्रोसेसिंग, आरएफपी का प्रोसेसिंग हो चुका है। बहुत जल्दी बिड, फाइनेंशियल बिड्स भी ओपन करेंगे। ओपन करके उसके बाद में वो 10,000 जीपीयू का बनेगा, जो वो कंप्लीट सभी स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एकेडमिया के लिए, सबके लिए वो अवेलेबल होगा। एक कॉमन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो लीडरशिप लेनी है एआई में। अगर हम बात करें सर इन्वेस्टमेंट को लिहाज को लेकर, तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज गॉट फ्रॉम हियर? लाइक महाराष्ट्र सीएम हैज अनाउंस्ड दैट मोर देन 16 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग. तेलंगाना सीएम हैज साइंड अ डील ऑफ 60,000 करोड़ प्रोजेक्ट. तो ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट इस बार दावोस से भारत को मिलेगा आपकी? दावोस से भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत इंटरेस्ट है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इंडस्ट्रियल गुड्स का हो, कैपिटल गुड्स का हो, क्लीन एनर्जी में हो, सब जगह सुपर इंटरेस्ट है दुनिया भर का भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के एमओयू साइन किए हैं, आसानी से लगता है कि करीब करीब कम नहीं तो सभी राज्यों का अगर मिला लें तो 20 लाख करोड़ के आसपास का टोटल आंकड़ा बनता है। महाराष्ट्र का 16 लाख करोड़ का था, तेलंगाना 60,000 करोड़, आंध्रा में भी 2 से 2.5 लाख करोड़ का। आप नंबर आप स्टेट से लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस है। इंडिया हैज टेकन लीड इन सर्विसेज
IT services, etc. आपको what kind of response you got from Davos in manufacturing more or services more? दोनों में बहुत इंटरेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। आज आप जानते हैं कि मोबाइल फोन अपने एक्सपोर्ट आइटम में टॉप 3 आइटम्स में ऑलरेडी पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, फूड प्रोसेसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंटरेस्ट है। और सर्विसेज में तो ऑफकोर्स भारत की बहुत बड़ी पहचान है। 2000 के आसपास आज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में बन चुके हैं। और जिस तरह से जीसीसीज डेवलप हो रही है, उसमें जीसीसी में आज हाई वैल्यू काम हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।